औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया क्या चीज़ है। सबसे पहले डिस्कवरी को थोड़ा टच देंगे कि किस तरह ये डिस्कवर हुआ है, किस साइंटिस्ट ने इसमें काम किया है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद है हमारा डिस्कवर्ड, यानी किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था। एंटोनी वैन लेeuwenhoek एक हमारे पास साइंटिस्ट था। इसने ये 1676 यानी 1676 में हमारे पास इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। इसका क्या मतलब था? एंड कॉल देम एनिमल क्लूज। इसको एनिमल क्लू का नाम दिया कि जो कि हमारे पास लतीनी जुबान में इसको एनिमल कूलम कहते हैं। इसका क्या मतलब है एनिमल क्लूज का या एनिमल कूलम का क्या मतलब है? मीनिंग तीनी एनिमल, यानी एक छोटा सा जानवर। इस बैक्टीरिया का पहला जो नाम था वो था एनिमल क्लूज या एनिमल कूलम। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरन बर्ग, जिसने इसका नाम चेंज करके बैक्टीरिया का टर्म दिया। फिर इसके बाद हमारे पास है कि एंड सम बैक्टीरिया कैन लाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बहुत ज्यादा प्रेशर में और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी हमारे पास अपना सरवाइव कर सकता है, रह सकता है। जिस तरह हमारे पास अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें, इसमें हमारे पास लैक्टोबैसिलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस हो गया, और लास्ट में हमारे पास है बिफिडोबैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है हमारे पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी, हमारे पास एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर सकता है। और फिर इसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्कोप इज नीड टू सी बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया। इसको देखने के लिए, उसको मालूम करने के लिए आप अपने आंखों से वैसे निक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। थ्रू माइक्रोस्कोप के जरिए आप इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। एंड बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बॉडी। और ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास सारा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, हर जगह पर मौजूद होता है। और ह्यूमन का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी हमारे पास, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है। और बाज़ औक़ात अगर कुछ कंटेमिनेशन की वजह से ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के ऊपर भी आ सकता है। और फिर इसके बाद हमारे पास है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की शेप की बात हम करेंगे कि बैक्टीरिया किस किस शेप में हमारे पास मौजूद है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक शेप। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है बेसिस के शेप के थ्रू पर हमारे पास जो है वो है 3, यानी 3। एक हमारे पास है स्पेरिकल, इसको आप कोकाई भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास है रॉड, आप इसको बेसिलाई भी कह सकते हैं। और थर्ड नंबर पर जो है वो है स्पाइरल, ये स्पाइरेला। ये हमारे पास 3 शेप है, जिस तरह स्पेरिकल हो गया, कोकाई की तरह हो गया, और रॉड यानी रॉड की तरह मौजूद होता है हमारे पास बैक्टीरिया का। तीसरा नंबर पर जो शेप आता है इसमें है स्पाइरल यानी स्पेराइला। स्पेराइला भी हमारे पास एक शेप है बैक्टीरिया का। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाए, दे कैन एग्जिस्ट इज अ सिंगल सेल। बैक्टीरिया हमारे पास सिंगल सेल में भी मौजूद होता है, पेयर की फॉर्म में भी मौजूद होता है, और जो हमारे पास इसके बाद है चेन आर क्लस्टर, यानी चेन के फॉर्म में भी, जिस तरह हमारे पास हो गया कोकाई हो गया, रॉड यानी रॉड बेसिलाई भी हमारे पास। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास क्लस्टर की फॉर्म में भी आ सकता है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में ये बात की कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में भी मौजूद होता है, और एनवायरनमेंट यानी माहौल में भी हमारे पास हर जगह पर मौजूद होता है। जिस तरह हमारे पास सॉइल हो गया, रॉक हो गया, ओशंस हो गया, इवन एरेक्टिक स्नो। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि हमारे पास एक्सट्रीम प्रेशर में और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी हमारे पास ये कुछ ऐसा बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। या हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जिसमें रेक्टिक यानी बहुत ज्यादा ठंडक में भी वो सरवाइव कर सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास है बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। जो पिछले स्लाइड में हमने ये पढ़ लिया कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है
किस चीज के थ्रू? जो शेप है इसके थ्रू पे हमने उसकी बात की कि किस तरह शेप है। अब हम आते हैं बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू किस एनवायरनमेंट में हमारे पास बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। पहले हमारे पास है मेसोफाइल्स विच रिक्वायर मॉडरेट कंडीशन टू सर्वाइव। ये ऐसा बैक्टीरिया है हमारे पास जिसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी नॉर्मल बैक्टीरिया। इसके लिए ना कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर या प्रेशर की जरूरत होता है और ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो हमारे पास टेम्परेचर हो गया, सलाइन कंडीशन हो गया, पीएच कंडीशन हो गया, ये इसके लिए जरूरी नहीं होता। यानी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा एनवायरनमेंट जरूरी है, नॉर्मल एनवायरनमेंट इसको जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन मौजूद ना हो। और फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल का क्या मतलब? विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे पास सर्वाइव कर सकता है, जिस तरह एरेक्टिक स्नो हो गया, बहुत ज्यादा ठंडक में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में भी हमारे पास ये सर्वाइव कर सकता है। और थर्ड नंबर पर जो है वो है एसिडोफाइल्स। कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी है, इसके लिए आपको लो पीएच देना होगा। अगर पीएच बहुत ज्यादा लो की वजह से वो अपना जो जिंदगी है वो गुजार सकता है। लो पीएच कंडीशन में, यानी लो पीएच में भी वो जिंदा रह सकता है। और इसके बाद हमारे पास कुछ और बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं अल्कली फाइल्स। यानी कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट आप इसको देंगे जिसमें जो पीएच होगा बहुत ज्यादा हाई हो, इस कंडीशन में यानी हाई पीएच में भी हमारे पास ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है, अपनी जिंदगी बखुशी से बसर कर सकता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है थर्मोफाइल्स। थर्मो विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी हमारे पास ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो जाए तो वो बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में बात की है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है हमारे पास कि बहुत कोल्ड कंडीशन, रेक्टिक स्नो में भी हमारे पास सर्वाइव कर सकता है। और फिर इसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारे पास है वो है हेलोफाइल्स विच कैन सर्वाइव इन हाई सलाइन कंडीशन। जब सलाइन बहुत ज्यादा हो, बहुत हाईली सलाइन कंडीशन में हमारे पास ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर पर आता है वो है ओस्मोफाइल विच कैन सर्वाइव इन हाई शुगर ऑस्मोटिक कंडीशन। बहुत ज्यादा हाई शुगर में भी हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये सरवाइव कर सकता है, अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन एनवायरनमेंट के थ्रू के कुछ ऐसा बैक्टीरिया है कि हमारे पास बहुत ज्यादा लो पीएच में, हाई पीएच में, एक्सट्रीम कंडीशन में, टेम्परेचर में, सलाइन कंडीशन में, हाई शुगर ऑस्मोटिक कंडीशन में अपना जिंदगी गुजार सकता है, सरवाइव कर सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि हम बैक्टीरिया को किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह क्लासिफाई करेंगे। हमने शेप की भी बात की, हमने एनवायरनमेंट की भी बात की। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के थ्रू हम जो बैक्टीरिया है उसको मालूम कर सकते हैं। शेप के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से किस बैक्टीरिया को किस तरह न्यूट्रिशन देना है, किस बैक्टीरिया को किस तरह ग्रोथ देना है, किस तरह वो ग्रो करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के थ्रू यानी किस तरह फ्लैजेला, उसका फ्लैजेला के बेस के थ्रू हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और लास्ट नंबर पर जो हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, यानी मूवमेंट के थ्रू हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये किस तरह मूवमेंट करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में ये बात की कि हम स्टेन देंगे, स्टेन के जरिए हम इस बैक्टीरिया को क्लियरिफाई करेंगे कि ये वो बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव। जब हम स्टेन देंगे हमको ये मालूम हो जाएगा कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या हमारे पास
ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्टेन से यह पता लगता है। जब आप एक बैक्टीरिया को स्टेन देंगे यानी कलर देंगे, स्टेन का असल में क्या मतलब है? कलर देना। जब आप कलर देंगे तो हमारे पास ये मालूम होगा कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या हमारे पास एसिड फास्ट स्टेन, यह हमारे पास बेसिकली स्टेन है, स्टेनिंग है यानी कलर है। एसिड फास्ट हमारे पास एक स्टेन है कि ये इसमें बैक्टीरिया का पता लगता है कि ये ना ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है, ये हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। और इसके बाद लास्ट नंबर पर जो स्टेन यूज होता है वो है एल्बर्ट स्टेन यानी एल्बर्ट स्टेनिंग। ये भी हमारे पास एक कलर है जिससे पता लगता है बैक्टीरिया का। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। फिर इसके बाद हमारे पास है कि कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं एटोट्रोपिक यानी एटोट्रोप। कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने लिए खुद जो खुराक है वो तैयार कर सकता है। और इसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी मौजूद है हमारे पास, एंड सम कैन बी हेटेरोट्रोपिक यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद है फीड ऑफ अदर इन ऑर्गेनिज्म यानी वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने लिए अपनी सर्वाइव के लिए वो खुराक लेता है। जब वो खुराक लेता है दूसरों से तो इसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास है एटोट्रोपिक यानी जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? एटोट्रोपिक। और फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? तो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में आता है सेल वॉल यानी सेल वॉल का क्या मेन फंक्शन क्या? रेजिस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया की। फ्लैजेला, फ्लैजेला इट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट यानी ये मूवमेंट के लिए फ्लैजेला यूज होता है। अगर हमारे पास डायग्राम मौजूद है, इसमें सारा कुछ मौजूद है, इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। पीली इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट। जब बैक्टीरिया किसी चीज के साथ अटैच होता है तो वो किस चीज को यूज करता है? पीली को यूज करता है। कैप्सूल, प्रोटेक्शन एंड बायोफिल्म्स। कैप्सूल का क्या मतलब है कि वो प्रोटेक्शन करता है, और बायोफिल्म्स आगे जाके ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके अंदर एक एक को पढ़ेंगे, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये सारा हमारे पास साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का। और इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियोइड यानी ये हमारे पास है न्यूक्लियोइड। और इसके बाद जब हमने फ्लैजेला की बात की पिछले स्लाइड में, हमने यहाँ पे अगर आप देख ले फ्लैजेला इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, ये हमारे पास मूवमेंट के लिए यूज होता है। ये फ्लैजेला, ये जो लॉन्ग थ्रेड आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला यहाँ पे मौजूद भी है, ये हमारे पास है फ्लैजेला। और इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर ये है हमारे पास पीली। पिछले स्लाइड पे जाके हमने ये पढ़ा था, पीली इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट। ये जब बैक्टीरिया कहाँ पर भी अटैच होना चाहता है तो इस पीली को यूज करता है। इस पीली के जरिए अब ये बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास हो गया राइबोसोम। इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम भी मौजूद होता है। और ये हमारे पास ये जो ब्लू हमारे पास नजर आ रहा है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। और ये ग्रीन जो नजर आ रहा है ये हमारे पास है सेल वॉल है। और इसके बाद हमारे पास ये जो कलर है ये हमारे पास है कैप्सूल, ये हो गया हमारे पास कैप्सूल। तो ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। जिस तरह हमने बात की कि फ्लैजेला मूवमेंट के लिए यूज होता है और पीली अटैचमेंट के लिए, इस तरह ये सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए। फिर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारे पास है स्टिकी कोटिंग कॉल्ड कैप्सूल। फिर इसके बाद हमारे पास एक कोट मौजूद होता है, एक कैप्सूल मौजूद होता है, स्टिकी कैप्सूल फॉर अटैचमेंट टू होस्ट, या होस्ट से अटैच हो जाए और अदर बैक्टीरिया। इस स्लाइड में, पिछले स्लाइड में हमने, अगर आप यहाँ पे देख ले, ये हो गया हमारे पास कैप्सूल, ये हो गया हमारे पास कैप्सूल। इस कैप्सूल का क्या फंक्शन है, इसका क्या जो मेन रूल है? स्टिकी कोट है हमारे पास, ये अटैच होता है होस्ट के साथ या अदर बैक्टीरिया के साथ। तो ये हमारे पास था सेल वॉल, हैविंग अ स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड यूनिसेल्युलर। फिर हमारे पास इसमें प्लाज्मिड यूनिसेल्युलर डीएनए भी मौजूद होता है।
और इसके बाद हमारे पास कैप्सूल। सम बैक्टीरिया ऑफन पैथोजन आर सराउंडेड बाय अ थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। कुछ जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पे बात की कि स्टिकी कोट भी हो सकता है, यानी जो कैप्सूल होता है वो स्टिकी भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे आ जाए कैप्सूल, सम बैक्टीरिया ऑफन पैथोजेंस आर सराउंड बाय अ थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। कुछ ऐसा बैक्टीरिया कि इसके सराउंड हमारे पास बहुत थिक कैप्सूल मौजूद होता है जो कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। तो यह था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो सेलवाल की बात की हमने इसमें, और बेसिकली जो हमने बात की डीएनए में, जिसमें प्लाज्मिड यूनिसेलुलर मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास हमने कैप्सूल के ऊपर भी बात की। दिस इज अ लूज जेली लाइक और म्यूकस लाइक लेयर। ये लेयर जो मौजूद, ये जो कैप्सूल होता है, जो लेयर मौजूद होता है इसके ऊपर, ये झील फॉर्म में होता है हमारे पास, जेली लाइक और म्यूकस लाइक लेयर मौजूद होता है। इट्स प्रिवेंट इम्यून सिस्टम सेल फ्रॉम रीचिंग द बैक्टीरिया। इसका जो मेन फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को हमारे पास ना पहुंच जाए, उसको खराब ना करे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास है पीली। हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ लिया। पीली आर हेयर प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस, दे आर कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन। ये पीली हमारे पास पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो हमारे पास हेयर की तरह होता है, जो कि सरफेस पे मौजूद होता है अटैचमेंट के लिए। जब बैक्टीरिया अटैचमेंट किसी चीज के साथ, होस्ट के साथ या कुछ और जगह पे वो अटैचमेंट करना चाहता है तो इस पीली को यूज करता है। हमने पिछले स्लाइड में जो डायग्राम मौजूद था, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि ये पीली हमारे पास हेयर की तरह मौजूद होता है। फ्लैजेला आर लॉन्ग हेयर्स यूज्ड टू प्रोपल द सेल। सेल को मूवमेंट देने के लिए, सेल को आगे जाने के लिए फ्लैजेला यूज होता है। यह भी हमारे पास लॉन्ग हेयर है। हमने जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हो गया फ्लैजेला। मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेला यूज करता है। और यहाँ पे अगर आप देख ले, ये जो पीली की बात हमने की, तो ये हमारे पास है पीली, इसके सरफेस पे मौजूद होता है अटैचमेंट के लिए। तो ये हमारे पास हो गया फ्लैजेला, जो दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन। पीली किस चीज से बना हुआ होता था हमारे पास? वो था पीलिन प्रोटीन। और फ्लैजेला जो बना हुआ होता है वो है फ्लैजेलन प्रोटीन। ये हमारे पास प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला मौजूद होता है, और इस फ्लैजेला के थ्रू ये बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। स्पोर्स। Some bacteria can form very tough spores which are metabolically inactive and can survive a long term under very harsh condition. और इस बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होता है जो स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स का क्या मतलब है? स्पोर्स का मतलब यह है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ज्यादा हर्ष कंडीशन में भी हमारे पास बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। अगर इसको ना कुछ यानी इसके लिए ना कुछ न्यूट्रिशन मिल जाए, ना कोई पीएच वगैरह कुछ भी ना मिल जाए, न्यूट्रिशन ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग देर तक भी ये हमारे पास सरवाइव कर सकता है। थ्रू स्पोर्स बहुत ज्यादा टफ स्पोर्स बनाता है, और इस स्पोर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा वक्त के लिए जिंदा रह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।